नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम्बिशन बोर्ड में। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 2.3 बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम से दो प्रश्न को लेकर आया हूं। क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज जो आपको बताना चाहता हूं। आओ देखो समझो। चलो मुझे पहले तुम बताओ कि अगर आप x को x से गुना करोगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर, है ना। x गुने x 3 बार करोगे तो कितना आएगा? एक्स क्यू आएगा। अब इसी का जस्ट अपोजिट अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स क्यू को भाग दो एक्स स्क्वायर से तो कितना आएगा? देखो तो एक्स गुने एक्स नीचे कितना? एक्स गुने एक्स, कैंसिल करो कितना आ गया? एक्स। अगर मैं आपसे पूछूं 3x को भागा दो 5x से तो कितना आएगा? एक्स कैंसिल 3/5। अगर मैं आपसे पूछूं 3x को भागा दो 3x से तो कितना आएगा? कितना आएगा? एक आएगा। प्यारे बच्चों, ये सारे कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने में वो यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं ये सारे कॉन्सेप्ट को पहले आपको समझा दे रहा हूँ। और समझो प्यारे बच्चों, देखो अगर आप x को x से जोड़ोगे तो कितना आएगा? बताओ। ये हो जाएगा 2x और गुना करने पर एक्स स्क्वायर। x प्लस एक्स बराबर कितना? 3x गुना करने पर कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब। और एक चीज और समझो प्यारे बच्चों कि अगर अब 5x है और यहाँ पे -2x है तो कितना हो जाएगा? देखो तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 2x माइनस 5x तब कितना हो जाएगा? बताओ। प्लस माइनस माइनस, और याद रखना कि चिन्ह हमेशा बड़ा को होता है। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3x। और यहाँ पर हमारा बड़ा कौन है? 2 या 5? बताओ। 5 बड़ा है तो यहाँ पर इसका चिन्ह हो जाएगा कितना? माइनस। तो ये हो गया हमारा प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट। और एक चीज और याद रखना प्यारे बच्चों कि अगर ये जो घटाव वाला इस रूप में रहे, देखो तो 5x माइनस 2x तो सिंपली 3x हो जाएगा। लेकिन ऐसे रहेगा 5x माइनस 2x, तब क्या करेंगे? देखो 5x माइनस 2x, इसका मतलब ये हुआ यानी 5x प्लस कितना? 2x इज इक्वल टू 7x। यानी अगर हमें माइनस में रहेगा और हमें घटाने के लिए बोलेगा तो हम चिन्ह को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। यानी 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7x। ये सारे कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में यूज करने वाले हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहला काम, जो प्रश्न दिया हुआ है आप उसको लिखो। क्या लिखो? देखो तो px दिया हुआ है तो आप लिखो, दिया है, क्या दिया है? देखो तो px बराबर 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। qx कितना है? देखो तो qx बराबर x प्लस 2। ठीक है, से भाग दे तो शेषफल, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलो भाग दो। सिंपल सा फॉर्मूला यूज करो, x प्लस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। चलो अब यहाँ पे आप गौर से समझो क्या करना है आपको। क्या करना होगा आपको? सबसे पहला काम, आप इस भाजक और यहाँ पे ये जो पहला पद है इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है प्यारे बच्चों? इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। ये आपको पता होगा प्यारे बच्चों। इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। देखो इधर मैं लिख देता हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भागफल। और जो भाग देने के बाद बच जाता है सबसे नीचे में, हम लोग उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। भाजक का पहला पद और भाज्य का पहला पद, इस पे गौर करो। देखो यहाँ पे हम रफ करते हैं 2x क्यूब और नीचे कितना है वहां पे? देखो भाजक का पहला पद, भाजक का पहला पद है कितना? x। दोनों को भाग दो तो भाग देने के लिए कितना बचेगा प्यारे बच्चों? देखो तो भाग दो, 2 गुने x गुने x और नीचे कितना हो जाएगा? x। दोनों x कैंसिल करो, कितना आ जाएगा? बताओ। 2x गुने x स्क्वायर कितना आ गया हमारा? 2x स्क्वायर आ गया। अब 2x स्क्वायर को आप यहाँ पे सिंपली लिख दो, लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो? ये जो 2x स्क्वायर हमारा आया है ना, इसको सारे भाजक के पदों से गुना कर दो। क्या करना है? 2x स्क्वायर को गुना करो। तो चलो गुना करो तो कितना आएगा? 2x स्क्वायर को x से गुना करो, 2x क्यूब, 2 दूनी 4, x स्क्वायर से गुना करो तो x स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग? अब क्या करेंगे? मैंने बताया कि भाग का मतलब होता है बार बार घटाना, और घटाने के क्रम में हम लोग क्या करते हैं? चिन्ह को चेंज कर देते हैं। यानी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। बस अब घटा दो सीधा सीधी। देखो यहाँ -2x क्यूब, यहाँ +2x क्यूब, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ -4x स्क्वायर है, यहाँ पर देखो 3x है और यहाँ पर 1 है। तो आपने बहुपदों को मानक रूप में पढ़ा है प्यारे बच्चों। देखो ऐसे होगा ये 3x + 1 और
4x², यही है ना प्यारे बच्चों। तो आप इसको सजा के कैसे लिखोगे? मानक रूप में होता है क्या, जिसका पावर सबसे बड़ा है सबसे पहले उसको लिखा जाता है ना। तो सबसे बड़ा ज्यादा पावर किसका है, देखो तो -4x² को यहाँ लिखो -4x², ठीक है। बाकी 3x और +1, कोई दिक्कत? अब क्या करो प्यारे बच्चों, इसको यहाँ से हटा दो, हमारा इसका कोई काम नहीं है। अब इसको भी यहाँ से हटा दो, ये सब का हमारा कोई काम नहीं है। अब क्या करना होगा प्यारे बच्चों, जरा गौर से समझो आप। अब समझो, देखो इधर, अब क्या करो यहाँ पे, देखो फिर से इसका पहला पद और इसका पहला पद, इस पे गौर करो। चलो, इसका पहला पद हमारा कितना है 4x² और उसका पहला पद कितना है x है। चलो -4 × x × x, यहाँ पर कितना है x, x कैंसिल करो, यानी हमारा बच गया कितना -4x। अब यहाँ पर आप लिखो -4x, क्या लिखना है -4x। जो आप भागफल में -4x यहाँ पे लिखो प्यारे बच्चों, इसको आप सिंपली इससे गुना कर दो, यानी -4x से गुना करो। चलो गुना करो तो कितना आ जाएगा, देखो तो -4x² माइनस प्लस माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x, यहाँ लिखो 8x। अब हमें क्या करना है, घटाना है। घटाने के क्रम में चिन्ह को चेंज करते हैं, यहाँ प्लस लिखो यहाँ प्लस लिखो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। हमारा बच गया कितना, देखो तो +8x और यहाँ कितना हो जाएगा 3x। तो प्लस 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 8 और 3 11x प्लस कितना होगा प्यारे बच्चों, बताओ कितना आ गया हमारा 1 आ गया। अब क्या करो, इसका हमारा कोई काम नहीं है, इसको हटा दो। इसका भी हमारा कोई काम नहीं है, इसको हटा दो। अब क्या करो प्यारे बच्चों, देखो फिर से वही काम करो आप, भाज्य का पहला पद और फिर से भाजक का पहला पद, दोनों को गौर करो। यहाँ देखो कितना x है और यहाँ कितना 11x है। यहाँ पर x से 11x से भाग दो, कितना आ गया 11। यहाँ पर सिंपली लिखो 11। अब क्या करो, सेम टू सेम वही प्रोसेस का यूज करो, यहाँ पे 11 से गुना करो। क्या करो, 11 से गुना करो तो कितना आ जाएगा x। 11 को इससे गुना करो तो कितना आएगा 11 × 1 11x प्लस 11 दूनी 22। सिंपली घटा इसको, अब यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल। 22 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, बताओ। प्लस माइनस माइनस, चिन्ह हमेशा बड़ा का बड़ा कौन है 22 का चिन्ह क्या माइनस, यहाँ लिखो 21। यानी हमारा भागफल कितना हो जाएगा, लिखेंगे अतः भागफल 2x² माइनस 4x प्लस 11 और शेष फल बराबर कितना हो जाएगा, देख लो तो -21। कितना आसान है प्यारे बच्चों। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को बनाना सीखा तो मैं गारंटी देता हूं, ना ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, बल्कि इस चैप्टर के सारे प्रश्न ऐसे ही है और सारे प्रश्न आपको आसान लगेंगे। क्वेश्चन देखो सेम टू सेम, ये भी इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग क्या कर दिया प्यारे बच्चों, जरा गौर से समझो। यहाँ पे देखो, इसको सबसे पहले क्या करना होगा, मानक रूप में सजाना होगा। क्या करना पड़ेगा, मानक रूप में सबसे पहले आपको सजाना होगा और उसके बाद फिर इसको भाग देना पड़ेगा इससे। सेम टू सेम यही प्रोसेस का हम लोग को यूज करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, अगर आपने ये क्वेश्चन को समझ लिया तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को आप खुद से आसानी से बना पाओगे। चलो आप बना लो और फिर मुझे कमेंट में इसका जो आंसर आएगा, भागफल और शेषफल, मुझे कमेंट में आप बताओ। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया है, ये सिंपल एक टाइप का क्वेश्चन है। इसमें और क्वेश्चंस क्या आते हैं कि भाग दीजिए, भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए और उसके बाद ये बताइए क्या gx या qx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। इसमें बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा प्यारे बच्चों। अगर आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करो और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो।